क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कर लिए, तो आज की क्लास में एक दो चीजें रह गई थी जो मुझे समझानी है। उसके बाद हम पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। अब उन एक दो चीजों में से सबसे पहली चीज मैंने आपको एरिया निकालना नहीं सिखाया, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। और वो एरिया के क्वेश्चंस बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में। पहले मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप एरिया निकालना सीखेंगे। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, लुक एट द स्क्रीन प्लीज, डोंट राइट एनीथिंग। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है और उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ए 3,5, बी 2,4 एंड सी 7,1। और क्वेश्चन मुझसे कहते हैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है एरिया निकालने का, जिससे आप किसी भी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं, भले वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, काइट हो, कुछ भी हो, आप एरिया निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे हाफ और फिर एक मॉड्यूलस का साइन बनाएंगे। ये मॉड्यूलस का साइन क्या होता है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एक वर्टिकल लाइन, पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर सी के लिखेंगे और फिर ए के एंड में रिपीट कर देंगे। अभी लिखना नहीं, बंद कर दो रजिस्टर। कोऑर्डिनेट्स वर्टिकली लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स वर्टिकली 3, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स वर्टिकली 2, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स वर्टिकली 7, 1 और एंड में हमेशा ए का कोऑर्डिनेट रिपीट हो जाएगा। लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे? ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट और फिर ए का कोऑर्डिनेट दोबारा, और ये मॉड्यूलस का साइन क्लोज हो गया। हाफ, फिर हम क्या करेंगे? अगला स्टेप, हम डायगोनली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 is 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 is 2 प्लस 7 5 is 35। मैंने एक डायरेक्शन में डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया, अब मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो मुझे यहां माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और अगला ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज द डायरेक्शन हैज चेंज्ड। अब दूसरे डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हो जाएगा 3 प्लस 28 प्लस 10। अच्छा, पहले ब्रैकेट का आंसर 49, दूसरे ब्रैकेट का आंसर 41। 49 माइनस 41 8। अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो ये मॉड्यूलस का साइन उसे क्या कर देता? पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। बस ये काम है मॉड्यूलस का, और कोई काम नहीं है। 4 यूनिट स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक कोई अजीब सा क्वाड्रिलैटरल होता, ए बी सी डी, और मुझे इसका एरिया निकालना होता, तो फॉर्मूला वही है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मॉड्यूलस, सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट? ए का, फिर बी का, फिर सी का कोऑर्डिनेट, फिर डी का कोऑर्डिनेट और फिर एंड में पहला कोऑर्डिनेट रिपीट करते थे। ट्राइंगल के अंदर हम ए बी सी और ए कर रहे थे, क्वाड्रिलैटरल में हम ए बी सी डी और दोबारा ए कर देंगे।
Now we'll start multiplying diagonally. 7 threes are 21 plus 13 plus 55 plus 66 minus 13 into 11 this into this ओके पहले यहां से स्टार्ट करूंगा 7 5 जा 35 प्लस 6 प्लस 33 प्लस 143 चेक कर लो ओके अब हम पहले ब्रैकेट का आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर से कर लो 155 तो मॉड्यूलस इसको पॉजिटिव कर देगा और 2 से डिवाइड होकर आंसर क्या बन जाएगा 31 यूनिट स्क्वायर तो कीपिंग दिस इन माइंड I want you to find the area in question 1 and question 2 part A. Question 1 में पेरीमीटर भी कह रहे हैं वो नहीं निकालना आपने सिर्फ एरिया निकालना दोनों में सिर्फ एरिया निकालना पेज 10 चलो स्टार्ट कर लो ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट डी का कोऑर्डिनेट और फिर एंड में हमेशा पहला कोऑर्डिनेट रिपीट करेंगे -8 प्लस -8 प्लस -15 प्लस -15 फिर दूसरे डायरेक्शन में 20 प्लस -3 इंटू -6 जो तो वैसे ही प्लस बन जाएगा फिर दोबारा से +6 और फिर एंड में 4 5 20 पहले ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है -46
डन। क्वेश्चन 2। पार्ट ए ओनली। क्या कंफ्यूजन हो रही है हमजा? पार्ट बी नहीं करना, टू का सिर्फ ए करना है। पहले ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है? दूसरे का? 33 - 21 is 6। ऑलराइट, एक चीज तो मुझे ये करवानी थी आज की क्लास में, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे करवाना है, दैट इज कॉल्ड रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला। पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। x1 - x2 अपॉन x1 - x2। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही फॉर्मूला है। x1 - x2 अपॉन x1 - x2। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अच्छा एक सेकेंड, इसके दो फॉर्मूलाज हैं, दूसरा भी अभी लिख लो बजाय इसके, फिर हम बात किसी का। आंसर वन नहीं आएगा, इसका आंसर वन नहीं आता। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और y1 - y2 अपॉन y1 - y2। लिख लिए दोनों फॉर्मूलाज? ओके, तो फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा जितना भी समझ में आता है। क्वेश्चन 52, हाँ। पहले सेंटेंस में ही हमजा एक कीवर्ड है। व्हाट इज दैट कीवर्ड? इंटरसेक्ट का मतलब आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हैं। कर दीजिए, सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। किसको सब्जेक्ट बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? वाई को, ताकि आपको सिर्फ एक जगह पे पुट करना पड़े। एक्स को सब्जेक्ट बनाया, मुश्किल हो जाएगी आपको। बनाओ वाई को सब्जेक्ट। 3x - 18 अलग अलग क्यों करोगे? नहीं, पूरा लिख दो, पूरा लिख दो।
3x-18/2 इज इक्वल टू वाई, और ये y उठा के आप y में पुट कर दें। आप बताइए, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये करेक्ट मैथ है या इनकरेक्ट मैथ है? कर सकते हैं हसन मुश्तबा, 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए कैंसिल। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है -20x। कैलकुलेटर से प्लीज मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो, खुद से करने की जरूरत नहीं है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। 2 पे क्या आ रहे हैं? 2 पे -6 आ रहे हैं। 2 कॉमा -6। ओके, बेटा यहां तक अगर सबका कंप्लीट हो गया तो ही मैं आगे जा सकता हूं। मैं मतलब अभी से आगे जाऊंगा फिर आगे का समझ नहीं आएगा। क्या सबका मिकदार यहां तक हो गया? ऑलराइट, नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। गिवन दैट a lies below x-axis and that the point P is and that the point P lies on AB such that AP ratio PB is equals to 1:2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? AP अपॉन P इज इक्वल्स टू 1/2। लिख सकता हूं ना ऐसे? इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन भी कहते हैं और रेशियो भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ रेशियो है इन्वॉल्व है, तो मैं रेशियो फॉर्मूला लगाऊंगा। एपी अपॉन पीबी की जगह मैं रेशियो फॉर्मूला लिख दूंगा। रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1/2। अब जरा स्क्रीन पे देख लो प्लीज। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1। पी का एक्स कोऑर्डिनेट x2। नीचे पी का एक्स कोऑर्डिनेट x1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2। कहीं भी y कोऑर्डिनेट यूज नहीं होगा, सबके एक्स कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। पुट कर दीजिए। जी हमजा, क्या है ए का एक्स कोऑर्डिनेट? 2 माइनस क्या है पी का एक्स कोऑर्डिनेट? अननोन है ना, x। नीचे क्या है? नीचे जी बेटा, तो आप 8 लिखें, आप उस हिसाब से लिखें। फिर क्या है p का एक्स कोऑर्डिनेट? x माइनस फिर क्या है b का एक्स कोऑर्डिनेट? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट x। क्या हो रहा है x?
फोर और किसी का आ रहा है फोर, आपका सिक्स आ रहा है। हसन मुश्तबा आप एक और वैल्यू बताइए, क्योंकि बहुत मुश्किल इक्वेशन है ना ये सॉल्व करना, तो इससे आप गलत बता रहे हैं मुझे। फोर आएगा, आपका भी फोर आ रहा है। ओके, ये तो आ गया पी का एक्स कोऑर्डिनेट। पी का वाई कैसे निकालें? कैन एनीवन टेल मी पी का वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? फरीहा, एनी आइडिया? सर वो y1 - y2 अपॉन y1 - y2 वाला फॉर्मूला। यस, करेक्ट। y1 माइनस वाई टू अपॉन y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू 1/2। अब a का y कोऑर्डिनेट का टू और नीचे फिर y1 और फिर y2। अब सारे y कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। ऐसे ही लिखा है आप लोगों ने, देख लेना प्लीज, सिर्फ अगर ऊपर नीचे का चेंज आ रहा होगा महाद आपका। अच्छा, आपने आपने बी के कोऑर्डिनेट को ए लिखा था और ए के कोऑर्डिनेट को बी लिखा था। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक चीज कर दी, गिवन दैट ए लाइज बिलो, अगर पॉइंट ए एक्स एक्सिस के नीचे है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉइंट पॉइंट ए का एक्स नेगेटिव होना चाहिए, वाई नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल, वाई नेगेटिव होना चाहिए। देखो देखो स्क्रीन पे देखो, अगर पॉइंट ए एक्स एक्सिस के नीचे है तो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए ना। तो इनमें से नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट किसका है? ए, तो पॉइंट ए मैंने बिल्कुल सही मार्क किया। पॉइंट ए लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। यस, तो पी का कोड 4 - 3। और रेशियो के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया मिकदार आपको कंप्लीट? और रेशियो के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। लेट मी लुक फॉर द क्वेश्चन। तो सेम है। ओके, 60 नहीं करेंगे हम लोग। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 67। प्लीज ओपन क्वेश्चन 67।
स्क्रीन भी लैग कर रही है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन 67 स्टार्ट कर लिया है। जो भी समझ में आया है अभी तक, उसके अंदर कम से कम, व्हाट इज द फर्स्ट कीवर्ड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमजा को तो पेजेस पलट के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने होमवर्क ही नहीं किया, तो उसको याद ही नहीं होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हमजा। सबसे पहले मिड पॉइंट, उसके बाद ग्रेडियंट, उसके बाद m2 नेगेटिव रेसिप्रोकल, यस, और उस आखिर में इक्वेशन। पहले पार्ट पे कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन CD, और लाइन CD है क्या बेसिकली? इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो भाई सबसे पहले AB का क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट कितना आ रहा है? 2 कॉमा -1। फिर AB का ग्रेडियंट 4/3। फिर M2 -3/4, और फिर इक्वेशन। प्लीज फाइंड आउट द इक्वेशन। ओके, याद रहे इक्वेशन निकालते वक्त कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? मिड पॉइंट का, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में। -3x+2 यही आ रही है, चेक कर लेना। ऑलराइट, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मिड पॉइंट तो AB का निकाला हुआ था, तो ये M का कोऑर्डिनेट मुझे पता है। और क्या लिखा हुआ है आगे? 2CM इज इक्वल टू MD। अगर आपसे बोलूं कि ये रेशो में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप इसको कैसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे? आप CM को मान लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 इज इक्वल टू MD अपॉन CM। ये रेशो बन गया या नहीं बना? इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2, रेशो फॉर्मूला, जैसे ऊपर किया था। देखो ऊपर, बहुत ऊपर हो गया, छोड़ो, अपने रजिस्टर में देख लेना। 2 इज इक्वल टू MD अपॉन CM, अप्लाई द रेशो फॉर्म। अब M का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1, D का x कोऑर्डिनेट x2, और नीचे अगर आ जाए C का x कोऑर्डिनेट x1, M का x कोऑर्डिनेट x2। प्लग इन द वैल्यूज, कोई तो अननोन होगा जिसकी वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई तो अननोन होगा जरूर। टू माइनस एक्स अपॉन, अच्छा हाँ, सी का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है।
नहीं तो फिर आपको मुझे सी का वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल के बताना चाहिए था। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में -2 दिया हुआ है। हाउ कैन यू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी? आपने पहले पार्ट में किसकी इक्वेशन बनाई है? सी डी की बनाई है ना। -2 डालो एक्स के अंदर और निकालो वाई कितना आएगा। पहले ये काम करो बेटा, फिर रेशियो फॉर्मूले पे जाना। वाई कोऑर्डिनेट 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब रेशियो फॉर्मूले पे आ जाओ वापस। वो आपकी मर्जी है, मतलब आपकी मर्जी, आप इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। भाई ये x1 होगा और ये x2 होगा। मैंने भी पहले x ही लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने देखा ये तो m का कोऑर्डिनेट आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ तो वो तो दिया हुआ है। -2 -2 -4 जाके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरे हिसाब से तो 10 आनी चाहिए। -x यहाँ जाके x हो जाएगा और -8 वहां जाके +8 हो जाएगा। आपने -2 को क्या लिखा है? -4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो फिर किसमें? या फिर आप ये भी कर सकते हैं। कितना आ रहा है महाद आपका भाई? -7। और राइट, तो डी किसका निकाल किसका रहे थे कोऑर्डिनेट? डी का निकाल रहे थे, ओके। 10 कॉमा -7। थोड़ा सा मुश्किल है ये, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। वो देख के इनपुट करना है कोऑर्डिनेट। बस ये याद रखना, जो अल्फाबेट पहले है उसका x1 होगा और जो अल्फाबेट बाद में है उसका x2। नीचे भी यही है, जो अल्फाबेट पहले है उसका x1 और जो अल्फाबेट बाद में उसका x2। ऑलराइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAD कैसे निकालेंगे? हाफ पहले किसका कोऑर्डिनेट? पहले C का कोऑर्डिनेट, फिर A का, फिर D का और फिर C का दोबारा। तो ट्राइंगल के एरिया के लिए जितनी जगह आपको लगती है उतनी जगह आप छोड़ दीजिए और क्वेश्चन 68 पे आ जाइए। But before you start this question, there is something that I need to discuss. स्क्रीन पे देखो।
अगर मैं इस तरह हॉरिजॉन्टली चल रहा हूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट जो चेंज ही नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने पर वाई चेंज नहीं होता। ओके करेक्ट। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा? वर्टिकली ट्रैवल करने पे सिर्फ क्या चेंज होता जा रहा है? वाई चेंज हो रहा है लेकिन एक्स चेंज नहीं हो रहा। कीपिंग दैट इन माइंड स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है बेटा? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है। वेयर इज द बाइसेक्टर वर्ड यूज्ड इन दिस क्वेश्चन? कोई बाइसेक्टर का वर्ड नहीं है, नो मिड पॉइंट। सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, और वो किसका यूज करेंगे आप? बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू पी, और पी का कोऑर्डिनेट क्या है? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? निकालना पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। रेशो क्या दिया हुआ है? ए पी इज इक्वल टू 1/3 AB। इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको इधर ले जाते हैं। अप्लाई रेशियो फॉर्मूला। x1 किसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा न्यूमरेटर में? ए का। x2 पी का। डिनोमिनेटर में x1 ए का कोऑर्डिनेट और x2 बी का। मैं ऐसे भी कैंसिल कर सकता हूं, आपको पता है। और ये -4 वहां चला जाएगा। 3 आएगा। y निकाल लो। यस। हमजा अपॉन में क्या लिखूं? बिल्कुल बनाएगा।
तो P का कोऑर्डिनेट बन गया 3 कॉमन। अब इक्वेशन निकालने के लिए अगली चीज क्या चाहिए होती है? ग्रेडियंट। लेकिन वो कहते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी। पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। तो पहले ए बी का ग्रेडियंट बताइए क्या आ रहा है? 3/2। नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3। क्या मैं मिड पॉइंट निकालूंगा इस क्वेश्चन में? नो। यस, 3y इज इक्वल टू -2x + 9। मुश्किल पार्ट अब स्टार्ट होगा इस क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा। कौन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग थ्रू पी, जिसकी हमने अभी इक्वेशन निकाली। अच्छा, एक लाइन है ए बी की, एक लाइन है ए बी की, और एक लाइन है परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू। कहां लगाऊं पी? कहां लगाऊं? क्या यहां लगाना होगा मुझे पी? मैं इस लाइन पे कहीं भी लगा सकता हूं, हो सकता है पी यहां हो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है ना कि पी कहां पर है? द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग थ्रू पी। तो मैंने ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई विच इज पासिंग थ्रू पी, एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू बी। ये कैसे बनाऊं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब कैसी? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। पासिंग थ्रू बी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है और बी से पास कर रही है, वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? भाई देखो ना, ये वाई एक्सिस होते हैं और ये एक्स एक्सिस होते हैं। एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ऑल वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे? पढ़ो दोबारा। क्यों? अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। मिकदाद, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या सेम होता है और क्या चेंज होता है? एक्स और वाई के हिसाब से बताना। एक चीज सेम होती है और एक चीज चेंज होती रहती है। एक्स और वाई के हिसाब से बताना कि भाई एक्स सेम होता है या वाई सेम होता है, या एक्स चेंज होता है या वाई चेंज होता है। वाई सेम होता है और एक्स चेंज होता रहता है। अच्छा, बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 3, नहीं वो तो पी के थे, मैं बी के पूछ रहा हूं। तो अगर बी का कोऑर्डिनेट 11, 13 है तो क्यू का कौन सा कोऑर्डिनेट मुझे पता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होता है? 13 पता है, एक्स नहीं पता। तो ये एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? क्या मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है? नहीं। पहले पार्ट पे किसकी इक्वेशन बनाई थी?
इसी की नहीं बनाई थी, इसी की बनाई थी इक्वेशन। इसी इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर दोगे, पुट करो y की जगह पे 13 इस इक्वेशन में, ये रही वो इक्वेशन। नहीं, y में 13 और x निकाल लो। माइनस, तो किसका कोऑर्डिनेट आ गया, उल्टा लिख दिया मैंने, क्या कोऑर्डिनेट बन गया। अब तीसरे पार्ट पे आ जाइए, क्या फाइंड करना है, एरिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। अब दो क्वेश्चंस के एरिया रह गए, इसका भी एरिया निकाल लो और पिछले क्वेश्चन का भी एरिया निकाल लो। यस, दैट्स इट फॉर, दोनों के एरिया निकाल लो। ये मुश्किल क्वेश्चन था, दोबारा करना घर जाके बेटा, ये दोनों जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन हैं सब मुश्किल हैं, सब दोबारा करना।